नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप लोगों को जान करके बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि भारत को बर्बाद करने और साथ ही साथ भारत के अंदर इस्लामीकरण को बढ़ावा देने के लिए न सिर्फ भारत में रहने वाला शांति प्रिय समुदाय पूरी तरह से एकजुट है, बल्कि साथ ही साथ दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे इस्लामिक मुल्क है जो कि कहीं ना कहीं भारत में रहने वाले शांति प्रिय समुदाय की सहायता करते हैं और भारत के अंदर इस्लामीकरण को बढ़ाने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचने लगते हैं। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं कि धर्म के नाम पर जितना मुस्लिम लोग एक होते हैं, शायद आज भी उतना हिंदू एक नहीं है। नहीं तो भारत के अंदर हिंदू आबादी न सिर्फ इस दुनिया के अंदर राज करती, बल्कि साथ ही साथ भारत के अंदर कभी भी शांति दूतों की इतनी हिम्मत नहीं हो पाती कि वो भारत के किसी हिंदू पर हाथ डाल पाते। लेकिन आज भारत के अंदर ही भारत के हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें उनके घरों से निकाल करके मारा जाता है। लेकिन भारत का हिंदू पूरी तरह से मौन है, क्योंकि एक्चुअली में उसे जात के नाम पर सिर्फ और सिर्फ आरक्षण और नौकरी चाहिए। आप लोगों को जान करके बहुत ज्यादा आश्चर्य होगा कि भारत के अंदर इस्लामीकरण को बढ़ाने के लिए किस प्रकार के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। आप सब लोगों ने तुर्की का नाम तो सुना होगा। दोस्तों, आजकल तुर्की भारत के साथ बहुत ज्यादा उलझ रहा है, लेकिन वो इस चीज को भूल चुका है कि भारत के अंदर अभी उसका बाप बैठा हुआ है, जो कि जब चाहे उसके परों को कतर सकता है। दोस्तों, अभी यूपी के अंदर जिस मदरसे में छापा मारा गया, जहां पर नकली नोट बरामद किए गए, एक्चुअली में उस मदरसे को कहीं ना कहीं तुर्की के द्वारा संचालित किया जा रहा है, क्योंकि एक्चुअली में इस मदरसे को तुर्की ने फंडिंग दी थी। दोस्तों, ये कोई इकलौता मदरसा नहीं है जिसे मुस्लिम देशों के द्वारा संचालित किया जाता है या फिर मुस्लिम देश जिसकी फंडिंग करते हैं, बल्कि भारत के अंदर लगभग 90% ऐसी मस्जिदें और मदरसे हैं जहां पर बाहरी रूप से फंडिंग की जाती है, जिससे भारत के अंदर इस्लामीकरण को बढ़ावा दिया जा सके और साथ ही साथ यहां पर मुस्लिम लोगों को मजबूत किया जा सके। लेकिन इतना सब जानने और समझने के बावजूद भी भारत का हिंदू पूरी तरह से मौन है। आखिर वो सरकार से इस चीज की मांग क्यों नहीं करता कि 25 से लेकर के 30 करोड़ की आबादी कहां से अल्पसंख्यक होती है? आखिरकार अल्पसंख्यक आबादी 25 से 30 करोड़ की कैसे हो सकती है? क्योंकि इतने आबादी में तो कई देशों का निर्माण हो जाता है। दोस्तों, भारत के अंदर अल्पसंख्यक के नाम पर सरकारें जिस प्रकार से पैसों की बंदर बाट करती है और कहीं ना कहीं भारत के अंदर इस्लामीकरण को बढ़ावा दे करके शांति दूतों की आबादी को मजबूत कर रही है, ये भारत के भविष्य और साथ ही साथ भारत के हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर भारत का हिंदू आज भी सचेत नहीं होता और साथ ही साथ सरकार से इन सब चीजों की डिमांड नहीं करता कि जल्द से जल्द अल्पसंख्यक का दर्जा शांति प्रिय समुदाय से छीना जाए, तब भारत के हिंदुओं का धन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और भारत के हिंदुओं को अपने ही देश से भागना पड़ेगा।